फ्रेंड्स हम लोग डे 27 करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, माइंड में चीज़ सेटअप रखिए। एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड लीजिए, ठीक है। वो वर्ड अगर आप टेस्ट में मारते हैं या फिर किसी से सुनते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे देखते हैं, उसके बाद आप उस वर्ड को अगर याद करते हैं तो बहुत ईजिली वर्ड याद हो जाता है, क्योंकि वो एक सुना हुआ, देखा हुआ या लिखा हुआ रहता है। उसी प्रकार दोस्तों एक बात हम जो भी यहाँ पर वर्ड याद कराएंगे दोस्तों, वो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा। उसके बाद आप याद कभी भी कीजिएगा तो बहुत ईजिली तरीके से याद होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड होगा दोस्तों उसको उच्चारण करेंगे और उसी से वर्ड से तोड़ कर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, एबनीगेशन, ठीक है, अबनेगेशन, ठीक है। अब यहाँ होता है सेल्फ डिनाई। अब देखते हो दोस्तों हम लोग मोबाइल चलाते हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन बोलता है कि क्या आप नोटिफिकेशन को अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे, तो वही डिनाई मतलब इनकार करना, सेल्फ डिनाइल होता है। यहाँ एबनीगेशन, दोस्तों एबनीगेशन को याद करते हैं। एबनीगेशन क्या होता है? एबनेगेशन, तो ए बी से अब ले लीजिए। अब नेगा, अब नेगा, NEGA से नेगा। अब नेगा मतलब किसी को मना करे कि अब तुम नेगा, तो नेगा मतलब उसको अब मना करे कि तुम अब मत गा, अब नेगा। ए बी से अब नेगा, ठीक है। एम्बिट, एम्बिट मतलब विस्तार क्षेत्र यानी स्कोप बोलते हैं, एम्बिट। दोस्तों कोई आम का जैसे कोई एक होता है, जैसे कि आम का कोई फल होता है तो हम लोग इसे डब्बे में जैसे लाते हैं तो उसका जो बीट जो बनता है, ठीक है, उसका जो बीट बनता है तो वो बोलेगा कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी यहाँ पे, ये कंपनी के ये जो क्षेत्र यहीं पे वो आम का बीट को बनाया जाता है, तो आम बीट को बनाने का ये कार्य क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्गूमेंट करना मैंने जिसको बहस बोलते हैं, डिस्कशन। आपको मालूम जैसे आर्गूमेंट कर, डोंट आर्गूमेंट विथ मी, मेरे साथ आर्गूमेंट मत करो, ऐसे बोलते हैं ना। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना यानी बूस्ट करना दोस्तों होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ऑगमेंट तो आग में और मेंट कर रहा मतलब कोई चीज़ को डाल रहा, मेंट मतलब कोई चीज़ को ये डालना, ठीक है। तो जैसे कि बोलते हैं आग में और घी डाल दिया, मैंने और जले पर नमक छिड़कना, मैंने और चीज़ को चीज़ को बढ़ा देना। ऑगमेंट मैंने बढ़ाना करना, बूस्ट करना जिसको बोलते हैं। बिसीज मैंने घेरा डालना होता है, जिसको सराउंड। जैसे दोस्तों कहीं क्राइम हो जाता है, देखिए पुलिस लोग आता है चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बिसीज करना, एरिया को सीज कर लिएगा यानी बिसीज कर यानी घेरा डालना, जिसको सराउंड बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलिब्रेट, CELIBAT, सेलिब्रेट मैंने कुंवारा यानी बैचलर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट मैंने क्या हम बोलेंगे, जो मेरी बीवी है उसके जो बहन है उसको हम लोग साली बोलते हैं, तो साली क्या था बोलेंगे, साली बैठी है अभी तक कुंवारी, साली बैठी है कुंवारी। दोस्तों सिर्फ याद करने का मकसद से याद कीजिए, ठीक है दोस्तों, उसको मन रिलेट मत कीजिए कि हम उसमें सच्चाई क्या है, ठीक है, बस इसको समझाने के लिए याद कर रहे हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डिफ्लेक्ट मतलब मोड़ना यानी पर्वत, ठीक है, डिफ्लेक्ट करना। आपको मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, मतलब कोई चीज़ टकरा कर वापस आना उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो वस्तु से टकरा करके कहीं और मुड़ कर जाता है उसको डिफ्लेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, इरोटिक, 8 नंबर, इरोटिक मतलब वासनाग्रस्त यानी कामुक, सेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे कोई एक कंपनी दावा करता है कि ई जो रोटी खाएगा, ई रोटी जो खाएगा, ई रोटी जो खाएगा वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है, यानी वासनाग्रस्त हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 नंबर, इनफ्रीक्वेंट मैंने कभी कभी यानी समटाइम्स, यानी देखो फ्रीक्वेंट मतलब होता है ना लगातार होता है, कोई चीज़ में इन लगा दे तो नेगेटिव हो जाता है, जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, उसी तरह होता है इनफ्रीक्वेंट मैंने कभी कभी, समटाइम्स। मिली, MELEE, मिली मतलब होता है हंगामा यानी ब्राउल। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि मेरी एक्स थी, रास्ता में जाते हुए हमसे मुलाकात हो गई और 2-4 हाथापाई हो गई, बस दोस्तों याद करने के लिए करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मिली मैंने हाथापाई करना, जैसे वो मिले हाथापाई हो गया। पोर्ट्रेट मतलब प्रस्तुत करना, जिसको चित्र खींचना या ड्रॉ करना होता है। पोर्ट्रेट मैंने कोई पेंसिल है, उसे कोई अगर पेंसिल लिया, ठीक है, मान लीजिए पेंसिल लिया, उसे हम ऐसे ऐसे ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे, ये बना रहे हैं, तो ये पोर्ट्रेट मतलब होता है, ये मतलब कि ड्राइंग करना मैंने खींचना, आंकना, नॉर्मल वर्ड दोस्तों। इसके बाद जो है ना रिविजन करेंगे, देखिएगा दोस्तों कितना मस्त याद हो गया होगा। आप ये वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, एकदम दिमाग हमेशा के लिए आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। रिक्वाइट में लौटाना यानी रिक्वाइट वापस देना या फिर लौटाना यानी रीपे करना, रिटर्न करना, वही चीज़ को रिटर्न करना। मान लीजिए कोई दोस्त है, एक दोस्त दूसरा दोस्त से बात करने की कोशिश कर, लेकिन वो चुप्पी साधा हुआ है, मैंने क्वाइट है, चुप्पी के साधने का क्वाइट है, ठीक है, क्वाइट है। तो अब फिर जब जो गुस्सा है, बहुत बार बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो बात नहीं किया। एक समय ऐसा है कि जब उसको ज़रूरत पड़ा, दूसरा दोस्त को जो चुप था वो जब इससे बात किया तो ये भी सोचा कि ओ अच्छा, हम उस वक्त तुमसे बात करने की कोशिश किया, तुम उस वक्त मुझसे बात नहीं किया था, तो जब अब हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे, यानी वही चीज़ को वो वापस लौटाए। क्या चीज़ वापस लौटा? क्वाइटनेस को यानी चुप्पी को, तो रिक्वाइट मैंने वापस लौटाना, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छा लग रहा होगा, इन्जॉय कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट साइट मैंने आवश्यक मैंने नेसेसरी होता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना मज़ा आ रहा है, आप लोग को याद हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह हम लोग को मतलब मोटिवेशनल मिलता है दोस्तों, इस तरह आगे मैंने सीरीज़ को जारी करने में हमको भी मज़ा आएगा।
उसके बाद आता है रिक्वायर्ड साइट मैंने आवश्यक, जिसको नेसेसरी बोलते हैं। रिक्वायर्ड साइट रिक्वायर्ड से ही बना है, रिक्वायर्ड मैंने आवश्यक होता है। जैसे कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसी तरह रिक्वायर्ड से रिक्वायर्ड साइट बना, आवश्यक जिसको नेसेसरी बोलते हैं, मैंडेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्ट मैंने शांत करने बुझाना होता है, सिलेक्ट। जैसे बोलेंगे एक जो एक झील है, लेक मैंने झील होता है, तो इस टाइप का एक झील है जिसका पानी अगर पीने से कैसा होता है, इस आकार का एक क्या है, झील है जिसका पानी पीने से एकदम मन को पूरा शांति मिलता है, जिसको पूरा प्यास को बुझा देना बोलते हैं, एले, ठीक है। स्ट्रीडेंसी कर्कशता बरबोलेपन। देखिए दोस्तों वर्ड है स्ट्रीडेंसी, तो स्त्रीडेंसी हो जाए दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रीडेंसी मान के स्त्री है, स्त्री ऐसे स्त्री, कुछ स्त्री लोग का बोली देखिए बहुत ही मधुर होती है, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर ये सब का देखिए गाना कितना सुरीले होता है। कुछ औरत लोग एकदम सुन के दिमाग गनगना जाता है, ठीक है। कर्कशता बरबोलेपन होता है कुछ औरत लोग का, तो वही बोले कुछ स्त्री लोग का कहता है स्त्री डेंसी होता है, डेंसी मन सुनते थे दिमाग नाचने लगता है, डेंसी मतलब डेंसी डांस ले लीजिए, स्त्री डेंसी, ठीक है दोस्तों। स्त्री STR स्त्री, डेंसी में दिमाग नाचने लगता है कुछ उतना बुलबुला हरने से लोग रहता है। कर्कशता मन जो कान में लगता है। सकुलेंट का होता है रसीला, ठीक है, जूसी जिसको बोलते हैं सकुलेंट। टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट मतलब दोस्तों खत्म करना, एकदम यानी एंड करना दोस्तों, एकदम नॉर्मल वर्ड है। देखिए जो दोस्तों इजी वर्ड होगा उसको याद करा कर आपको टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद कुछ नहीं है, इसलिए दोस्तों हम वैसा वर्ड को स्किप कर देते हैं जो वर्ड मतलब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट टर्मिनेट अल्टेरियर में अप्रत्यक्ष जिसको गुप्त बोलते हैं, इम्प्लाइड करना होता है। अल्टेरियर मतलब ये होता है दोस्तों गुप्त होता है, यानी हिडन जिसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। रथ मतलब होता है क्रोध मतलब होता है एंगर। तो देखिए बोलेंगे रथ में जितना भक्त लोग क्या होता है, अगर मतलब थोड़ा सा रथ अगर लेट होता है ना तो सब भक्त लोग पूरा गुस्सा हो जाता है। ये ऐसा खुश पूजा में होता है जब रथ पूजा निकलता है तब, तो रथ जब निकलता है थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है पूरा मैंने वहाँ का भक्त लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, चाहे घोड़ा गुस्सा हो जाता है, कुछ भी दोस्तों बस याद करने से मकसद जो रथ निकलता है थोड़ा लेट हो जाता है तो कौन घोड़ा या फिर भक्त लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट होता है यमर मतलब होता है बिलाप करना यानी लेमेंट। हम है यम, सुने हैं दोस्तों एक फिल्म आया था हम है यम, तो वो बार एक ही बात को बोलता है हम है यम, हिम क्रीम हम है यम, ऐसा बोलता है दोस्तों। आइसक्रीम को हिम क्रीम बोलता था, आप मूवी देखे होंगे, ठीक है। हम है यम, तो यम करके ये बात का अपना बहुत राग लाप रहा था, बार बिलाप कर रहा था कि हम है यम, ठीक है। तो यम से यमर याद कर लेंगे, बिलाप करना। आइए दोस्तों अब हम लोग फटाफट एकदम रिविजन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना याद हुआ हम लोग को। दोस्तों वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और सप्ताह में 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए और 7वां दिन सारा वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर 6 दिन पढ़ाई कीजिए, 7वां दिन हमेशा सारा वीडियो को रिवीजन कीजिए दोस्तों, तभी अच्छा से याद हो पाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब निगेशन, अब नेगा मतलब उस चीज़ को अब उसको मना कर रहे कि अब तुम मत गा, यानी अब उसको मैंने डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मैंने मना कर रहे हैं। आम बीट, यहाँ आम का बीट बनाया जाता है, मतलब ये कार्य क्षेत्र है, यहाँ आम का बीट बनाया जाता है, ये कार्य क्षेत्र है। आर्गूमेंट करना मतलब तर्क करना होता है। आर्गूमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना होता है। बिसीज मतलब होता है घेरा डालना होता है, ठीक है। बिसीज मतलब कहता है किसी चीज़ का ना ये घेरा डालना। साली बैठी है, अभी तक कैसे कुंवारी बैठी हुई है। रिफ्लेक्ट करना होता है। एक होता है डिफ्लेक्ट में बोलना होता है, रिफ्लेक्ट में वापस आना है। ई रोटी एक कंपनी दावा करती है, ई कंपनी दावा करती है कि ई रोटी जो खाएगा वो क्या होता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएगा। फ्रीक्वेंट मतलब लगातार होता है। इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है कभी कभी समटाइम, जैसे वो मिली और वो मुझसे क्या होता है हंगामा हो गया, यानी मारपीट हो गया या फिर हाथापाई हो गया, जैसे मिली। पोर्ट्रेट ड्रो में तो खींचना होता है। रिक्वाइट मतलब होता है दोस्तों रिक्वाइट, यानी वही चीज़ को चुप्पी को वापस उसको देना। रिक्वेस्ट मतलब होता है रिक्वायर्ड मतलब जरूरी होता है। इस कंपनी का जो इस आकार का जो लेक है, जो झील है, वो मतलब बहुत ही मतलब मीठा होता है, बहुत ही शांत होता है। और मतलब पानी पीने से वो मन को बहुत सुकून देता है, शांत होने प्यास को बुझा देता है। स्टूडेंसी, कुछ स्त्री लोग का जो है, कुछ लोग स्त्री का बोली का जो सुनकर दिमाग जो नाचने लगता है, नाचने मतलब नाचना को डेंसी। सुकुलेंट मतलब होता है रसीला दोस्तों होता है, ठीक है। सुकुलेंट टर्मिनेट मतलब समाप्त करना होता है, किसी चीज़ को खत्म करना होता है। अल्टेरियर मतलब गुप्त यानी हिडन में छिपा हुआ दोस्तों होता है। रथ मन थोड़ा सा लेट होगा दोस्तों, क्या होगा क्रोधित हो जाएगा, घोड़ा या फिर भक्त, जो दोनों। हमें यमर मतलब बिलाप करना। आप दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सुन करके। चलिए दोस्तों इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगता है दोस्तों जरूर सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। थैंक यू।